हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। बॉलीवुड की पहली महिला एक्टर कौन होंगी जो 9 जून को छत्तीसगढ़ के बस्तर आएंगी? सही जवाब है भाग्यश्री। 9 जून को जगदलपुर में आयोजित इंडियाज स्टार ब्यूटी अवार्ड शो में शामिल होंगी। कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। भाग्यश्री का इमेज देखिए। भाग्यश्री सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया मूवी में काम कर चुकी हैं। भाग्यश्री बॉलीवुड की पहली महिला एक्टर होंगी जो बस्तर पहुंचेंगी। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों के लिए फ्री में 78 सीटर फ्लाइट शुरू हुई है। यह सप्ताह में कितने दिन चलेगी? सही जवाब है सप्ताह में 3 दिन चलेगी। अर्धसैनिक बलों के लिए फ्री में 78 सीटर फ्लाइट शुरू हुई है। यह सप्ताह में 3 दिन चलेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों के लिए अब दिल्ली तक का सफ़र आसान हो गया है। जवानों के लिए जगदलपुर, रायपुर, दिल्ली तक फ्री में इंडिगो फ्लाइट की शुरुआत की गई है। ये प्रश्न हमने पहले की वीडियो में भी देखा है। 7 मई को जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से 78 सीटर इंडिगो फ्लाइट ने बस्तर के 37 जवानों को लेकर दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरी है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किन्हें पितृशक्ति सम्मान से नवाजा गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है डॉक्टर आनंद सिंह को नवाजा गया है। सहायक आयुक्त डॉक्टर आनंद को पितृशक्ति सम्मान मिला है। भव्या इंटरनेशनल फाउंडेशन जयपुर राजस्थान द्वारा पितृशक्ति सम्मान 2021 का आयोजन किया गया। ध्यान देंगे 2021 का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर से 12 लोगों को सम्मान के लिए चयनित किया गया, जिसमें दंतेवाड़ा के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉक्टर आनंद जी सिंह का नाम भी शामिल रहा। राष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मान समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया है, किंतु अपरिहार्य कारणों से डॉक्टर आनंद सिंह इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सके थे। अतः सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शॉल व ट्रॉफी डाक से डॉक्टर आनंद जी सिंह को प्राप्त हुआ। ठीक है, डाक के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के कितने जिले में आगामी 15 व 16 मई 2022 को गृह गृह गायत्री यज्ञ होगा? सही जवाब है 4 जिले में होगा। 4 जिले के 2400 घरों में 15 व 16 मई को गृह गृह यज्ञ होगा। गायत्री शक्तिपीठ दंतेवाड़ा के साथ ही बस्तर, बीजापुर और सुकमा जिले में आगामी 15 व 16 मई को होने वाले गृह गृह गायत्री यज्ञ की तैयारी के संबंध में 4 जिलों की उपजोन स्तरीय गोष्ठी हुई। गोष्ठी में प्रज्ञा मंडल के विस्तार यज्ञ, दीप यज्ञ, बाल संस्कार शाला, संस्कारवान पीढ़ी, नारी जागरण कार्यशाला, व्यक्तित्व निर्माण, युवा जागरण शिविर, व्यसन मुक्ति आंदोलन को लेकर योजना तैयार की गई है। अगला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ से किनका चयन रणजी टीम में हुआ है? सही जवाब है सत्यम दुबे का चयन हुआ है। दाएं हाथ के 19 वर्षीय तेज गेंदबाज को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने पर यह उपलब्धि मिली है। कोरबा जिले के लिए यह पहला अवसर है जब किसी खिलाड़ी का चयन रणजी टीम के लिए हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अमरकंटक में 22 साल से बन रहे किस मंदिर ने अब आकार ले लिया है जिसके परिसर के निर्माण में सीमेंट और लोहे का उपयोग ही नहीं किया गया है? इसका सही जवाब है सर्वोदय जैन मंदिर। ठीक है, इसी से एक और प्रश्न बन सकता है। अमरकंटक में 22 साल से बन रहे सर्वोदय जैन मंदिर ने अब आकार ले लिया है। यहाँ स्थापित आदिनाथ भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा कितने टन की है? ठीक है, 2 प्रश्न बन सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 टन की है। चलिए ध्यान देंगे इन पॉइंट्स को। अमरकंटक में 22 साल से बन रहे सर्वोदय जैन मंदिर ने अब आकार ले लिया है। फिनिशिंग में 3 साल और लगेंगे। 4.5 एकड़ के परिसर में बन रहे इस परिसर के निर्माण में सीमेंट और लोहे का उपयोग ही नहीं किया गया है। यहाँ स्थापित आदिनाथ भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा 17 टन की है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा था ना अभी बना के मैंने कि कितने टन की है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रतिमा 17 टन की है। जिस कमल पर प्रतिमा है उसका वजन 24 टन है। शिखर की ऊंचाई 151 फीट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में हरियाणा के किस गांव में सिंधु सभ्यता के समय की 5000 साल पुरानी फैक्ट्री खोजी है जिसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता था? सही जवाब है राखीगढ़ी गांव में। खुदाई के दौरान 2 महिलाओं के कंकाल, ज्वेलरी, बर्तन और अन्य सामान मिले जिनकी तस्वीरें जारी की गई है। पुरातत्वविदों को कुछ घरों के स्ट्रक्चर और किचन परिसर भी मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में सिंधु सभ्यता के समय की 5000 साल पुरानी फैक्ट्री खोजी है जिसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। हर साल 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर उनकी याद में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानवीय जिंदगी को बचाना और सेहतमंद रखना है। इसे पहली बार 1948 में मनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम बी ह्यूमन काइंड है। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांस हिमालय अभियान में छत्तीसगढ़ से किसने 4997 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी की? सही जवाब है सविता धापवाल ने चढ़ाई पूरी की। पर्वतारोही सविता धापवाल फिट 50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान का हिस्सा बनी है। इस टीम का नेतृत्व भारत की पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल कर रही है। यह अभियान टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित है? सही जवाब है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना संचालित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को हुई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई योजना है जिसके तहत सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करेगी। अगर तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों में से मुखिया की किसी कारणवश मौत होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत निम्न में से किसकी जांच और उपचार के लिए भी अभियान की कार्य योजना के निर्देश दिए हैं? सही जवाब है सिकल सेल। मुख्यमंत्री ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की तरह सिकल सेल की जांच और उपचार के लिए भी अभियान की कार्य योजना बनाने को कहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान शुरू किया गया है? सही जवाब है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 26 अप्रैल 2022 को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े अनेक कार्यों का उद्घाटन किए। 25 से 30 अप्रैल तक इस विशेष अभियान का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, राज्य शासन द्वारा शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाएगा? सही जवाब है शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा। राज्य शासन द्वारा शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ को अब शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है विशाखा मूले को नियुक्त किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत रही विशाखा मूले को आदित्य बिरला कैपिटल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदित्य बिरला कैपिटल द्वारा एक्सचेंज को दी गई सूचना के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक के थोक बैंकिंग पोर्टफोलियो की प्रभारी रही मूले 1 जून से पदभार ग्रहण करेंगी। वह आदित्य बिरला प्रबंधन निगम के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला होंगी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
चलिए, आपके लिए दो प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राज्य में कितने नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खुलेंगे? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 7 मई 2022 से किसके लिए इंडिगो जगदलपुर से दिल्ली तक विशेष विमान चलाएगी? ये प्रश्न हमने अभी देखा है। चलिए, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।